अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहू मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अला खैरि खल्क़िही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माही ज़िक़ादा अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। ईद उल अज़हा की आमद करीब है। ईद उल फ़ितर के बाद जो 3 महीने आते हैं, शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़िलहज, इन्हें कुरान करीम में अल्लाह ने अशहुर हज कहा है कि ये 3 महीने हज के महीने हैं। क्या मतलब? यानी इन 3 महीनों में हाजी हज का एहराम बांधकर हज के इरादे से सफ़र कर सकता है। इस माने में ये तीनों महीने अशहुर हज कहलाते हैं। उन्हीं अशहुर हज में से एक महीना ज़िक़ादा भी है और अगला महीना ज़िलहज, उसके 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 दिनों में हज के अरकान और हज के मनासिक अदा होते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें जो नबी अता किया है, हमें जो महबूब पैगम्बर अता किया है, वो पूरी इंसानियत का मुहसिन है। अगर उसे मुहसिन आज़म कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। उस मुहसिन आज़म ने
उस शफीक पैगंबर ने, उस करीम पैगंबर ने, उस रहीम पैगंबर ने, उस शफीउल मुज़नबीन पैगंबर ने अपनी उम्मत की कामयाबी के लिए, अपनी उम्मत की फलाह के लिए, अपनी उम्मत को जन्नत का परवाना अता किए जाने के लिए छोटी सी छोटी चीज़ भी बताई है और बड़े से बड़े अहकाम की तालीम भी दी है। वो पैगंबर जिसने अपनी उम्मत को बैतुल खला में जाने का तरीका बताया, तो उसी पैगंबर ने अपनी उम्मत को हज बैतुल्लाह का तरीका भी बताया है। वो पैगंबर जिसने इबादात के तौर तरीके बताए, उसी पैगंबर ने निकाह और तलाक का तरीका भी बताया है। वो पैगंबर जो हमें मस्जिद की ज़िंदगी के बारे में बताने वाला था, उसी पैगंबर ने हमें दावत और तबलीग के मैदान के रास्ते भी बताए हैं। वो पैगंबर जो एक वक्त में मस्जिद नबवी के चटाई पे बैठकर दाई की हैसियत से दावत देने वाला था, मुअल्लिम की हैसियत से तालीम देने वाला था, काजी उल क़ुज़ात की हैसियत से चीफ जस्टिस था, वही पैगंबर बदर, उहद, हुनैन और अहज़ाब में सब सलार और कमांडर इन चीफ की नजर आता है। अल्लाह ने हमें जो पैगंबर अता किया है, पूरी इंसानियत के लिए हर मैदान में, हर शोबा जिंदगी में वो पैगंबर हमारे लिए रोल मॉडल है, बेहतरीन नमूना है। उस पैगंबर ने अपनी उम्मत के फायदे के लिए फायदे वाली हर चीज बताई है। ऐसा नहीं है कि इंसान के नफा वाली चीजों में उस पैगंबर ने बोहल से काम लिया हो, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। ऐसा नहीं है। उस शफीक पैगंबर ने अपनी उम्मत के नफा के लिए ऐसे अहकाम दिए, ऐसे आमाल दिए, ऐसी इबादात दी, ऐसी शरीयत दी जो इंसानों के नफा के लिए है, और उस शरीयत के आमाल इंतहाई सहल और आसान है, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कुर्बानी। ये सारे आमाल, ये सारे अहकाम, ये सारे फराइज उस पैगंबर अजीम ने दिए। क्यों दिए? इसमें इंसान का नफा है, और ऐसे आमाल बताए जिनका बजा लाना आसान है, जिनकी तालीम और जिनके मसाइल का सीखना भी सहल है। लेकिन अफसोस, वो पैगंबर जिसने हमें ऐसी शरीयत अता की जिस पर चलने में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, इतनी ही आज उम्मत उस शरीयत के साथ मजाक कर रही है, उस दीन के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस दीन की नाकदरी कर रही है। कदरदानी आज मुसलमान के दिलो दिमाग से निकल चुकी है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मोरूसी मुसलमान हैं। पैदा हुए, कान में अजान दी गई, इकामत कही गई, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रखा गया। हाँ, घर में देखा बाप दादा कभी कभार नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, कुछ रिवायती इबादात भी बजा लाते हैं। तो हम आज रिवायती मुसलमान हैं, मोरूसी मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान नहीं है। हकीकी मुसलमान होते तो हमें दीन इस्लाम की कदर होती, शरीयत के अमाल की कदर होती, हमारे दिल में दीन की अजमत होती, हमारे दिल में नमाज की अजमत होती, हमारे दिल में रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, हज बैतुल्लाह, शरीयत के तमाम अमाल की कदर होती। वजह यह है हमें कलमा मिला, मुफ्त में मिला, हमारा पसीना नहीं बहा, हमारा खून का कतरा नहीं निकला। जिस चीज पे मेहनत होती है, जिस चीज पे वक्त लगता है, जिस चीज पे रुपया लगता है, जिस चीज पे सलाहियत लगती है, जिस चीज के लिए जुस्तजू की जाती है, जिस चीज के लिए मेहनत की जाती है, जिस चीज के हुसूल के लिए गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त किया जाता है, जिसकी चीज के हुसूल के लिए
तरह तरह की जतन की जाती है, उस चीज की अजमत भी होती है, कदर भी होती है। जो चीज मुफ्त में मिल गई उसकी कदर नहीं है। शरीयत की कदर पूछिए, हजूर के यारों से पूछिए, अबू बकर से पूछिए, उमर से पूछिए, उस्मान अली से पूछिए, तलहा जुबैर से पूछिए, अब्दुर्रहमान अबू हुरैरा से पूछिए, सलमान और बिलाल से पूछिए, जनीर और अम्मार से पूछिए, हजूर के उन यारों से पूछिए जिन्होंने कलमा पढ़ने की पादाश में वो कड़ाहों में डाले गए, तपते हुए अंगारों पे लिटा दिए गए, फांसी घाट पे चढ़ा दिए गए, उनको मारा गया, पीटा गया, घर बार से निकाला गया, बाप को औलाद से जुदा किया गया, औलाद को बाप से जुदा किया गया, बीवी को खामन से जुदा किया गया, खामन को बीवी से जुदा किया गया। सब इम्तिहानात उन्होंने बर्दाश्त किए, लेकिन न कलमे को छोड़ा, न दीन को छोड़ा, बल्कि हर कुर्बानी के बाद दीन की कदरदानी, दीन की अजमत, दीन की अहमियत सहाबा के दिल में बढ़ती चली गई। तभी तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये सहाबा ऐसे लोग हैं जब इनके सामने रब के कुरान की आयात पढ़ी जाती है, इनका ईमान बढ़ जाता है। इनका ईमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उस पैगंबर ने हमें दीन दिया, हमें मुफ्त में मिला है, कदरदानी नहीं है। वजह यही है, अगर मेहनत मुशक्कत के बाद कलमा मिलता, मार खाने के बाद इस्लाम की दौलत मिलती, तो कदर भी होती ना। हाँ, सलमान फारसी पहले ईमान वाले नहीं थे, ईमान बाद में लाए तो कदर है। बिलाल पहले ईमान वाले नहीं थे, बाद में ईमान लाए तो कदर है ना। हाँ, बिलाल तपते हुए अंगारों पे अहद अहद का नारा मस्ताना लगा रहे हैं, लेकिन न दीन को छोड़ रहे हैं, न कलमे को छोड़ रहे हैं, न ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ रहे हैं। नींद की खातिर सुबह की नमाज आज मेरा नौजवान छोड़ रहा है। नींद की खातिर आज मेरा बूढ़ा भी बिस्तर पे लेटा है, मौत सामने खड़ी है, लेकिन ये ना सुबह को जागता है, न इशा को अल्लाह के दर पे जाकर अपनी जबीनी नियाज को जुगाता है। वजह क्या है? दीन और दीनी अकदार भूल गए, कब्र और आखिरत भूल गए हैं। तभी आज मुसलमानों का ये आलम है, जिस मस्जिद में जाएं, मस्जिद में चंद नमाजी नजर आते हैं, घरों में जाएं तो हमें गाने बाजे की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं नहीं सुनाई देती, अल्लाह के नाम के जमजमे नहीं सुनाई देते, कुरान करीम की तिलावत की सदाएं आज हमारे घरों में नहीं सुनाई जा रही। जरूरत इस बात की है हम दीन को समझें भी, दीन की कदर करें भी, दीन पे अमल करें भी, दीन के पैगाम को अपनी औलादों को समझाएं भी, सिखाएं भी, तरबियत करें भी। ये जो महीना ज़िक़ादा रुखसत हुआ चाहता है, अगला महीना आ रहा है ज़िलहज, ये महीना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इम्तिहानात और उसकी तारीख की याद दिलाती है। वो इब्राहीम जिसने दीन की खातिर, हाँ तौहीद की खातिर बाप को छोड़ा, मां को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, वतन को छोड़ा, यारों को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, कबीले वालों को छोड़ा, सबको छोड़ा, लेकिन रब को नहीं छोड़ा। ये महीने पैगाम दे रहे हैं, सबको छोड़ दो मगर रब को नहीं छोड़ना। कुर्बानी भी हमें यही सबक दिला रही है, हजरत इब्राहीम की सीरत भी हमें यही सबक दिला रही है। इसलिए कुर्बानी की रूह को समझकर सबने कुर्बानियां खरीदनी भी हैं, फिर कुर्बानी के जानवर को पालना भी है, फिर कुर्बानी की रूह को समझकर कुर्बानी की जानवर पर छुरी भी फेरनी है, और कुर्बानी के फजाइल का इस्तेहजार करके कुर्बानी जोक शौक के साथ खरीदनी है।
तो ये तो मैंने तमहीदन कुछ बातें अर्ज की। तो कुर्बानी का अजर क्या है, कुर्बानी का सवाब क्या है, कुर्बानी की फजीलत क्या है, ये मेरे आज के जुम्मे का उन्वान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी, वो हर अमल की तरगीब देते थे, शौक दिलाते थे, फजाइल बयान करते थे, सवाब बयान करते थे, ताकि अमल का ज़ौक़ और शौक पैदा हो जाए। फजीलत बयान करने से, तरगीब देने से, सवाब बयान करने से, अजर बयान करने से अमल का शौक पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? अमल का शौक पैदा हो जाता है। आज जो बेअमली है ना, वजह यह है हमें दीनी आमाल का सवाब ही मालूम नहीं है। इन आमाल पे अल्लाह क्या नेमतें देंगे वो नेमतें हमें मालूम नहीं है। तभी नमाज की तरफ हमारे कदम नहीं उठते, तभी गुनाह से हम बच नहीं सकते, नेकी पे चल नहीं सकते। अगर आमाल का अजर और सवाब और इनामात हमें मालूम हो तो शरीयत के आमाल का बजा लाना सहल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुर्बानी का क्या सवाब है? एक सहाबी हैं ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, क़ालू मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में समुंदर को कूजे में बंद करके जवाब दिया है। फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम्हारे वालिद, तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये कुर्बानी तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। सहाबा पे कुर्बान, सहाबा ने दीन के बारे में सवालात पूछे, दीन की कदरदानी थी, तो अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के नबी से वो सवाल करते थे। उन्हीं सवालों में से एक सवाल सहाबा ने कुर्बानी के बारे में किया। फरमाया अल्लाह के नबी मल अज़ाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या है? मेरे पाक पैगंबर ने कुर्बानी की हकीकत बताते हुए फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। रिवायत के इस टुकड़े में सुन्नत अबीकुम इब्राहीम के अल्फाज काबिल गौर हैं। हजूर ने ये नहीं कहा कि सुन्नत इब्राहीम ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बल्कि एक लफ्ज का इजाफा फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप, तुम्हारे जद्द आला इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। तो सवाल पैदा होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजूर की उम्मत के वालिद और बाप कैसे हो गए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजूर ने अपनी उम्मत का बाप क्यों करार दिया, अपनी उम्मत का अब क्यों करार दिया? दो जवाब उलमाए किराम ने दिए हैं। फरमाया एक जवाब यह है, चूंकि सारे अरब अक्सर इब्राहीम खलीलुल्लाह की औलाद में से थे, तो हजूर ने अपने सहाबा की तरफ खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, मेरे शागिर्दों, मेरे सहाबा, तुम कुर्बानी के बारे में पूछते हो, कुर्बानी क्या है? तो सुनो, ये कुर्बानी तुम्हारे जद्द आला जिसकी औलाद में से तुम हो, ये उसका तरीका है, लिहाजा तुम्हारे बाप का तरीका है, बाप के तरीके को मजबूती से पकड़ो, इसी का नाम कुर्बानी है। लेकिन जो जवाब सही है, तहकीकी जवाब है, वो ये है, हजूर ने सिर्फ अरब को नहीं कहा ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, सिर्फ सहाबा ही से खिताब नहीं था, क़यामत तक आने वाले अपने हर उम्मती से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरी उम्मत, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। तो अब वो पहला वाला जवाब ठीक नहीं बनता, तो सही जवाब यह है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
हजूर की सारी उम्मत के बाप हैं, लेकिन बाप दो तरह के होते हैं। एक नस्बी वालिद होता है, एक नस्बी बाप होता है, और एक रूहानी बाप होता है। हर नबी उम्मत का रूहानी बाप होता है। हर नबी उम्मत का रूहानी वालिद होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुजूर ने अपनी उम्मत का रूहानी बाप करार दिया, और इस वजह से करार दिया कि हुजूर नबी करीम हमारे नबी हैं, वो हमारे रूहानी वालिद हो गए। और हुजूर नबी करीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इस रिश्ते के लिहाज से हुजूर उम्मत के रूहानी वालिद हो गए, इस्माईल अलैहिस्सलाम उम्मत के दादा हो गए, और हजरत इब्राहीम भी इस उम्मती मुहम्मदिया के रूहानी जद्द आला हो गए। इससे हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे जद, तुम्हारे वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह का तरीका है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के रूहानी बाप हैं, उम्मत के रूहानी वालिद हैं। तीन दलाइल हैं। पहली दलील यह है कि हर वालिद अपनी औलाद पे मेहरबान होता है, हर वालिद अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, हर वालिद अपनी औलाद के लिए मुश्किलात झेलता है, हर वालिद अपनी औलाद के लिए मुसीबतें बर्दाश्त करता है, हर वालिद अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआ करता है, हर वालिद अपनी औलाद को तालीम देता है, हर वालिद अपनी औलाद की तरबियत करता है, हर वालिद अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होता है, हर वालिद अपनी औलाद की तरक्की चाहता है, खुशहाली चाहता है, उनकी जिंदगी में निखार लाना चाहता है, उनकी जिंदगी को खुशियों की आमाजगाह बनाना चाहता है। तो आप देखिए, वालिद अपनी औलाद के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होगा, अपनी औलाद के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, अपनी औलाद के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं होगा, जितनी मेहनतें, जितनी मुसीबतें, जितनी मुश्किलात महबूब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के लिए बर्दाश्त की हैं। उम्मत के लिए हमार खाने वाला, वो मक्का की धरती पे अबू जहल के ताने सुनने वाला, वो अबू जहल कभी कह रहा है साहिर है ये, जादूगर है ये, मजनून है ये, शायर है ये। हाँ, वो पैगंबर जो उम्मत के लिए रातों को उठ के मुसल्ले पे रोने वाला था, जब उम्मत सो रही, वो नबी रात की तन्हाइयों में भी मेरे और आपके लिए तड़प रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है। क्या कह रहा है? उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। वो नबी जो दुनिया से जाते वक्त भी अपनी उम्मत को नहीं भूला, वो नबी जो हशर के मैदान में भी उम्मती उम्मती की रट लगाने वाला होगा। तो हुजूर तो वालिद से ज्यादा अपनी उम्मत के लिए तकलीफें बर्दाश्त करने वाले, मुसीबतें झेलने वाले, दुआएं मांगने वाले, तालीम देने वाले, तरबियत करने वाले। तो इस लिहाज से हुजूर उम्मत के रूहानी वालिद हैं। दूसरी दलील, हुजूर अपनी उम्मत के रूहानी वालिद हैं। कुरान करीम की आयत है, वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, हुजूर की बीवियां अज़वाज मुत्तहरात, ये उम्मत की माएँ हैं। ये उम्मत की क्या है? माएँ हैं। हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात को अल्लाह ने कुरान में उम्मत की माएँ कहा है, उम्मत की माएँ कहा है। हालांकि हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात वो उम्मत की मुरब्बियां नहीं थी, हुजूर मुरब्बी भी थे, उम्मत के नबी भी थे। जब हुजूर की अज़वाज मुत्तहरात उम्मत के लिए माएँ हैं, तो हुजूर बतरीक़ की औला उम्मत के लिए रूहानी वालिद हो गए। ये कुरान करीम से साबित हो रहा है कि हुजूर उम्मत के रूहानी वालिद हैं। तीसरी दलील, अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया,
मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और तमाम नबियों में से आखिरी नबी हैं। इस आयत से हजूर नबी करीम का उम्मत का रूहानी बाप होना साबित हो रहा है। कैसे समझिए, इस आयत में एक लफ्ज आया है वलाकिन रसूल अल्लाह। अरबी जुबान में वलाकिन का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल होता है जब वलाकिन से पहले एक जुमला हो और लाकिन के बाद दूसरा जुमला हो। लाकिन से पहले जुमले में एक एतराज हो रहा हो, एक शुबह हो रहा हो, एक सवाल उठ रहा हो, एक एतराज हो रहा हो। लाकिन आता है उस शुबे के जवाब के लिए, उस एतराज को दूर करने के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए। अब आप इस आयत को समझिए, आयत में सवाल क्या पैदा होता है। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो इस जुमले से ये शुबह पैदा होता है कि किसी किस्म के बाप न हुए, न नस्बी बाप, न रूहानी बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह। ये जुमले ने उस शुबे का जवाब दे दिया। वलाकिन रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ रसूल नहीं है, खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन है। हजूर उम्मत में बालिग मर्द के नस्बी बाप तो नहीं है, लेकिन रसूल हैं, और हर रसूल उम्मत का रूहानी बाप हो सकता है। उम्मत का रूहानी बाप, हर रसूल उम्मत का रूहानी बाप होता है। वलाकिन रसूल अल्लाह ने बता दिया मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। जब रसूल है तो उम्मत का रूहानी बाप हो गया। उम्मत का रूहानी, ये तीन दलाइल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए रूहानी बाप होने के हैं। जब हजूर उम्मत के रूहानी वालिद हो गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत के रूहानी जद्दे आला हो गए, दादा हो गए। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे जद्दे आला, तुम्हारे वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत, सुन्नत व अबीकुम इब्राहीम। एक और सवाल पैदा होता है, अल्लाह के नबी ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को उम्मत का बाप कहा, इससे गरज क्या है, फायदा क्या है? अल्लाह के नबी के हर जुमले के पीछे एक मकसद होता है। अक्लमंद इंसान हर जुमले को एक मकसद के तहत बोलता है। पागलों की बातें, दीवानों की बातें बिला मकसद होती हैं। दानाओं, अक्लमंदों की, समझदारों की हर बात निपी तुली होती है। हर बात के पीछे एक मकसद, एक फलसफा होता है। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा के सवाल कि अल्लाह के रसूल कुर्बानी क्या है, इसके जवाब में ये क्यों कहा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है ये कुर्बानी। कुर्बानी को इब्राहीम खलीलुल्लाह, तुम्हारे वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत क्यों कहा, इस उन्वान से क्यों ताबीर किया? वैसे भी कह सकते थे कि ये इब्राहीम की सुन्नत है, बस सुन्नत इब्राहीम। लफ्ज़ अभी यानी तुम्हारे वालिद इब्राहीम की सुन्नत है, तरीका है। इस उन्वान से जवाब क्यों दिया है? तो इसका भी एक फलसफा है। हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं हजूर ने कुर्बानी को इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत सिर्फ नहीं कहा, बल्कि कहा है मेरी उम्मत तुम्हारे जद्दे आला, तुम्हारे वालिद इब्राहीम की सुन्नत है। इस अंदाज से, इन अल्फाज के साथ हजूर ने जवाब इसलिए दिया कि हर इंसान फितरतन अपने आबाओ अजदाद, अपने खानदान के तौर तरीकों की सख्ती से पाबंदी करता है।
अपने आबा व अजदाद के तौर तरीके, रसूम और रिवाजात हर इंसान फितरतन उस पर कारबंद होता है, उस पर अमल करता है। इंसान की फितरत है, इंसान की नेचर है, वह अपने खानदानी रसूम और रिवाजात उसको मजबूती से पकड़ता है। यहां तक भी होता है अगर तरबियत ना हो, अगर खौफ खुदा ना हो, तो कभी ऐसे भी हो जाता है कि अपने आबा व अजदाद के गलत तौर तरीकों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। आज किस पढ़े लिखे दौर में कभी कभार जब हम लोगों को दीन का सही मसला बताते हैं कि सुन्नत ये है, ये आपके जो तौर तरीके हैं शादी में, ये आपकी गमी में, ये आपके रहन सहन में, ये सारी हिंदुआना रसूमात हैं, ये रिवाज हैं, ये बिदआत हैं, तो लोग कहते हैं मौलवी साहब छोड़, मैंने अपने वालिद को देखा था, दादे को देखा था, परदादे को देखा था, बड़ों को देखा था, वो जो कर रहे थे। आप जो बात कर रहे हैं ये नई बात है, हम जो कर रहे हैं ये बड़ों से आया है। कहां से आया है? बड़ों से आया है। तो इंसान की फितरत और नेचर में ये शामिल है, वो अपने आबा व अजदाद के रसूम और रिवाजात तौर तरीकों को फॉलो करता है, सख्ती से उन पर अमल करता है, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उनको छोड़ने के लिए तैयार है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हकीम पैगंबर थे, हर बात हिकमत से करते थे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी कुर्बानी क्या है? हजूर ने ऐसे नहीं कहा कुर्बानी करो, ये भी नहीं कहा ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। फरमाया मेरे साहबा ये तुम्हारे वालिद इब्राहिम का तरीका है। गोया अल्लाह के नबी ये कहना चाहते हैं, ओ मेरी उम्मत, ये कुर्बानी कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई रस्म नहीं है, ये तुम्हारे दादा इब्राहिम से चली आई है, ये तुम्हारे दादे का तरीका है, ये तुम्हारे दादे की सुन्नत है। और हर मुआशरे में अपने बड़ों के तौर तरीकों को लोग जिंदा रखते हैं। ओ मेरी उम्मत, इस तरीके को जिंदा रखो। इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की तरगीब दी। फरमाया तुम्हारे दादे का तरीका है। और हर गैरतमंद, हर वफाशियार बेटा अपने बड़ों के तौर तरीकों में से वो तरीके जो कुरान और सुन्नत से, शरीयत से नहीं टकराते, उन्हें जिंदा रखता है, उन्हें जिंदा रखता है। अब सवाल यह है, हजूर ने कुर्बानी को उम्मत के बाप इब्राहिम की सुन्नत और तरीका बता दिया, तो इस जुमले से कुर्बानी की फजीलत क्या साबित हो रही है? मैं इसी लफ्ज़ से सुन्नत अबीकुम इब्राहिम से कुर्बानी का सवाब का एक अजीब नुक्ता आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। हजूर ने सुन्नत अबीकुम इब्राहिम कहकर कि कुर्बानी तुम्हारे वालिद इब्राहिम का तरीका है, ये जुमला कहकर कुर्बानी की ऐसी फजीलत बयान की है। अगर कुर्बानी के और फजाइल न भी बयान हो, सिर्फ ये एक जुमला हर आशिक के लिए कुर्बानी करने के लिए काफी है। कैसे साबित हो रहा है? अजर और सवाब को समझने के लिए दो बातें समझिए। नंबर एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानी इब्राहिम की सुन्नत है। तो आप मुझे बताओ, हज़रत इब्राहिम ने किस चीज की कुर्बानी की थी? बेटे की ना? बेटे पे छुरी फेरी थी। इब्राहिम की कुर्बानी बेटे की थी। किसकी थी? बेटे की। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बेटे की थी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया है मेरी उम्मत, ये तुम कुर्बानी जो करोगे ना, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका है। इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी की, और मैं और आप किसकी करेंगे? दुम्बे की करेंगे, गाय की करेंगे, बकरी की करेंगे, भैंस की करेंगे। इब्राहिम की कुर्बानी तो जानवर की नहीं थी, बेटे की थी, और हमारी कुर्बानी जानवर की होगी। तो दोनों में तो मैचिंग नहीं है, मुनासबत नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फिर ऐसे क्यों कहा? तो सुनो, अल्लाह के नबी ने ये जुमला इरशाद फरमाकर अपनी उम्मत को बताया, मेरी उम्मत, जो सवाब, जो अजर, जो फजीलत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मिला था,
वही सवाब ओ मेरी उम्मत तुम्हें गाय ज़बह करने पे मिलेगा, तुम्हें भैंस ज़बह करने पे मिलेगा, तुम्हें बकरी ज़बह करने पे मिलेगा, तुम्हें दुम्बे की कुर्बानी में मिलेगा। और इब्राहिम को क्या सवाब मिला है? सारी हदीस खंगालें, आपको जवाब नहीं मिलेगा। सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, इब्राहिम का तरीका है। सवाब क्या है? रब का कुरान जवाब देता है। मैंने खुतबे में एक आयत कोट की है, फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया तुम नेकी के मेराज को नहीं पा सकते जब तक तुम अपना महबूब तरीन माल अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। और इंसान के लिए सबसे महबूब माल रुपया नहीं है, डॉलर नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, नौकरी नहीं है, ओहदा नहीं है, इक्तिदार नहीं है। सबसे महबूब माल औलाद है, सबसे महबूब माल। और औलाद में भी बेटा, और बेटों में भी वो बेटा जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका हो, जो बाप का सहारा बनने के काबिल हो, वो बेटा महबूब माल होता है। और वो माल, सबसे महबूब माल, नौजवानी की दहलीज पे कदम रखने वाला 12-13 साल का बेटा, इब्राहिम ने छुरी फेरी, महबूब तरीन माल को कुर्बान किया। तो महबूब तरीन माल कुर्बान करने पर अजर भी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। गोया इब्राहिम खलीलुल्लाह की कुर्बानी वो कुर्बानी थी, उस कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी का, महबूब माल का कुर्बान करने का कंसेप्ट ही नहीं है, तस्वुर ही नहीं है। यहां तक अपनी जान कोई कुर्बान करता है ना, ये कुर्बानी थोड़ी है। औलाद की कुर्बानी बड़ी होती है। जिनके जिगर गोशे हैं ना, उनसे पूछिए, औलाद के लिए आदमी जान भी दे देता है। औलाद पे की जान पे आ जाए, बाप अपनी जान हथेली पे रखकर औलाद को बचाता है। बाप के लिए औलाद जान दे ये कम है, लेकिन औलाद के लिए बाप जान दे दे ये होता है। तो बाप की मोहब्बत औलाद से, औलाद में भी नरीना औलाद से सबसे ज्यादा होती है, और नरीना औलाद में से भी जवान से सबसे ज्यादा होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे महबूब तरीन माल खर्च किया, तो उसे अजर भी सबसे आला मिलेगा। और कौन सा अजर मिलेगा? बादशाहों के दरबार का कानून है, जो बादशाह के दरबार के खास वजीर होते हैं, खास मुशीर होते हैं, बादशाह सबसे बड़ा इनाम अपने वजीरों को देता है। वजीरों में से भी खास वजीरों को देता है, खास करीबियों को देता है। फिर अपने अरकाने दौलत के बाकी जो पुरजे हैं, बाकी जो कारिंदे हैं, बाकी जो मुलाजिम हैं, उन्हें उनकी हैसियत के लिहाज से, उनकी वैल्यू के लिहाज से इनाम देता है। गौर से सुनिए, जुमला देने लगा हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी हैं, नबियों में भी सी उलुल अज़म नबी हैं, उलुल अज़म नबियों में से भी खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील हैं, ये अल्लाह के दरबार के शाही मेहमानों में से हैं। तो जो अजर अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह को देगा, उससे बड़ा अजर अपने दरबार में बाकियों को नहीं देगा। लेकिन ए मुसलमान, मेरे नबी ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। तुम भेड़ पर, तुम बकरी पर, तुम भैंस पर, तुम गाय पर छुरी फेरोगे, तुम्हें वो अजर मिलेगा जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, बादशाही हकीकी अपने महबूब, अपने खलील इब्राहिम को देगा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। तो कुर्बानी का अजर क्या है? फरमाया वो अजर तुम्हें अल्लाह देगा जो इब्राहिम को बेटे के कुर्बान करने पे अल्लाह देगा। और क्या देगा? सबसे बड़ा इनाम देगा। इब्राहिम की कुर्बानी की इंतहा अल्लाह के इनाम की भी इंतहा होगी। इम्तिहान सबसे आला दिया, सबसे मुश्किल दिया, तो इनाम भी सबसे आला मिलेगा। जो इब्राहिम को मिलेगा
फरमाए फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तुम इब्राहीम के तरीके की पैरवी करो। उन्होंने कुर्बानी की, कुर्बानी दी, तुम भी कुर्बानी करो, दीन के लिए कुर्बानियां दो, तुम्हें भी अल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह वाला इनाम देगा। इब्राहीम खलीलुल्लाह वाला। एक जुमला और कहना चाहता हूं, इब्राहीम खलीलुल्लाह ने प्यारे बेटे को ज़बह किया है, खूबसूरत बेटे को कुर्बान करना चाहा, लखती जिगर को कुर्बान करना चाहा, अपनी आंख के तारे को कुर्बान करना चाहा। और मुसलमान, ये कुर्बानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की कायम मकाम है, ये औलाद के कायम मकाम है। तुम्हें अपना बेटा कितना अच्छा लगता है, हाँ? लाखों रुपए लगाते हो उस पर और उसके लिए सारी कुर्बानियां करते हो। तो कुर्बानी खरीदते वक्त भी देखा करो, तुम्हें अपने बेटे से जितना प्यार है ना, जितनी दौलत उसमें लौटाना चाहते हो, तो कुर्बानी ऐसे लो जो बेटे के कायम मकाम तो बन सके, जो खूबसूरत हो, जो फरबा हो, जो मोटी ताजा हो, और जो देखने में अच्छी लगे, बली लगे, और जिस पर छुरी फेरते हुए तुम्हें इतना प्यार आ जाए, तुम्हारी आंख में भी आंसू आ जाए। इब्राहीम खलीलुल्लाह की आंख में आंसू थे, तुम्हारी आंख में भी आंसू आ जाए, तब तुम्हें वही अजर मिलेगा जो इब्राहीम को बेटे के कुर्बान करने पे मिला था। अगर मरियल, सड़ियल, लागर और लंगड़ी और सबसे कमजोर हड्डियों का ढांचा लिया, तो बस फिर कुर्बानी, आपकी जैसी कुर्बानी मेहरबानी भी उसी तरह होगी, जैसे इम्तिहान दोगे इनाम भी उसी तरह का मिलेगा। इसलिए ये जुमला में इसलिए आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। अभी आप लोग कुर्बानियां लेंगे तो कुर्बानी लेते वक्त इस चीज का ज्यादा ख्याल करें, ये बेटे के कायम मकाम है। तो जैसे बेटे से प्यार होता है, कुर्बानी भी इतनी प्यारी होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, इतनी कीमती होनी चाहिए। मुसलमान, हमें दीन की कदर नहीं है ना, इसलिए दुनिया के लिए बेटे की शादी में लाखों रुपए उड़ा देते हैं। उड़ाते नहीं उड़ाते, ये फायरिंग हम करते हैं, ये दुनिया के रसूम रिवाजात के लिए कितने कुछ करते हैं। एक शादी में 50-50 जोड़े लिए जाते हैं, फजूल पैसों को बहाया जाता है। कुर्बानी की बारी आती है तो हम कहते हैं बिल्कुल हड्डियों का ढांचा हो। हज़ार सहाबा किराम अल्लाह के नाम पे देते थे, तो फिर अपनी मालदारी से बढ़कर चीज अल्लाह के रास्ते में देते थे। उमर फारूक उन सहाबा में से जो गरीब थे, जब दुनिया से गए आपके ऊपर कर्ज था, कर्ज, लेकिन जब सूरतुल बकरा खत्म की तो शुक्राने के लिए एक गाय उन्होंने ज़बह की। वो गाय बड़ी कीमती गाय उन्होंने ली थी, बड़ी खूबसूरत गाय ली। किसी ने कहा उमर तेरे ऊपर कर्जा है और गाय तूने इतनी कीमती जिन्हें कुर्बान कर रहे हो, सदका कर रहे हो। फरमाया ये नेमत, कुरान की नेमत बड़ी नेमत है, इसलिए मैं कीमती चीज को कुर्बान करना चाहता हूं। तो कुर्बानी बड़ी नेमत है, इससे कीमती कुर्बानी लें। अल्लाह हम सब को दीनी अहकाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।